जामा मस्जिद नई दिल्ली में बनी हुई एक ऐसी मस्जिद जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो मानी जाती है और इसमें प्रयोग किया गया था बड़े बड़े लाल पत्थरों का। और इसका निर्माण कार्य शुरू कराया गया था 1656 ईस्वी में और इसका निर्माण कराया गया था मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के समय पर। और इसमें उस समय करीबन 6000 मज़दूरों को लगाया गया था काम में और उन्होंने इसका निर्माण कार्य लगभग 10 वर्ष में पूरा कराया था। और जब ये बनकर हुई तैयार तो उस समय पर 10 वर्ष बाद तो 1666 में जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ उसने अपने वज़ीरों के साथ और जो यहाँ की रियाया प्रजा होती थी उसके साथ यहाँ आकर के पहली नमाज अदा की थी। और तब से ही इस मस्जिद में नमाज अदा की जाती है और मुस्लिम लोगों के लिए एक तरह से ये बहुत ही पवित्र जगह है। और इसमें मीनारें बनी हुई हैं, गुंबद बने हुए हैं और ये एक तरह से बहुत ही उत्कृष्ट जो शिल्पकला है उसका प्रमाण है। और ये सामने ये पानी का जो बना हुआ है इसको बोलते हैं वजू खाना। यहाँ पर पैरों को और हाथों को धो करके ही अंदर जाया जाता है और नमाज अदा की जाती है। और इसमें लगे इसके जो फर्श है उसमें लगे हुए हैं बड़े बड़े पत्थर और इनका कार्य बड़ी ही करीने से इनका निर्माण कार्य किया गया था। और इसको जब बादशाह को लगा कि इनका काम सुस्ती से हो रहा है तो उन्होंने यहाँ का जो सुपरवाइज़र था उस समय का उसको बुला करके पूछा कि इसका कार्य वो स्लो इतना क्यों हो रहा है। तो उस समय पर बताया गया कि इनके जो पत्थर लगे हुए हैं हर एक पत्थर पर कुरान की कुछ आयतें वो लिखी गई हैं, इसीलिए इसका कार्य थोड़ा धीमा चल रहा है। तो उस बात से बादशाह था जो उस समय का वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उन्होंने कहा कि इसी तरह से इसका निर्माण कार्य जारी रखिए चाहे कितना भी समय लग जाए। तो उस समय पर इसमें करीबन 10 वर्ष का समय लगा था और 10 वर्ष में बन करके ये तैयार हुई थी। और ये अद्भुत उस समय की जो कारीगरी है उसका एक नमूना है। और लगभग 375 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये बहुत ही अच्छी हालत में है और यहाँ पर नमाज अदा की जाती है हर शुक्रवार को या जो भी दिन मुकर्रर होता है वहाँ पर। और यहाँ पर जो शाही इमाम है उस समय पर जो नियुक्त किया गया था उसने ही यहाँ पर नमाज शुरू कराई गई थी। जो शाही इमाम था उस पहले शाही इमाम की नियुक्ति की गई थी बादशाह के द्वारा और उसके बाद जो शाही इमाम होता है उसका जो परिवार का जो उसका बेटा होता था उसे ही शाही इमाम बनाया गया। और तब से ये बदस्तूर ये परंपरा है वो इनमें चली आ रही है। तो जो शाही इमाम का बेटा होता है वही शाही इमाम बनता है। और शाहजहाँ के बाद के जितने भी मुग़ल शासक हुए उन सब की ताजपोशी का कार्यक्रम जो शाही इमाम होता था उसके ही हाथों मुकर्रर कराया गया था। तो ये एक तरह से सबसे बड़ी मस्जिद है और जो मुग़ल साम्राज्य था उसमें इसका खास महत्व था। और जैसे मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर ये परंपराएं जो शाही इमाम वाली वो तो अब भी है वैसे ही चलती आ रही है। मुस्लिमों के लिए ये एक पवित्र जगह मानी जाती है और यहाँ से जो भी उनके लिए जो अच्छे कार्य के लिए जो भी फतवे जारी किए जाते हैं वो एक तरह से मान्य होते हैं और सभी जो मुस्लिम होते हैं वो इसका अनुसरण करते हैं। इसमें जो नीचे है वहाँ पर तो संगमरमर के जो पत्थर हैं उनका प्रयोग किया गया है। और अंदर जाने के लिए हाथ पैर धो करके जूते हैं वो निकालने पड़ते हैं, बाहर रख के तभी जाया जाता है। और ये है इसका अंदर का दृश्य। वहाँ पर कुछ लोग अभी भी नमाज अदा कर रहे हैं और एक झालर है वो भी लटकी हुई है और ये है इसमें पत्थर लगे हुए हैं। और इसका रखरखाव वो अच्छी तरीके से किया गया है, इसीलिए ये
अब भी वैसी ही हालत में है, बिल्कुल जैसी बनाई गई थी उस समय पर थी। और सामने आप देख पा रहे हो ये है संगमरमर के पत्थर और नीचे लगे हुए हैं ये लाल पत्थर। उस समय पर इसका निर्माण कार्य बड़ी बारीकी से और बड़ी ही सूझबूझ से किया गया था। और ये सामने बच्चे हैं वो भी नमाज अदा कर रहे हैं और ये दीवारों पर कुरान की आयतें वो लिखी गई हैं। ये है इसके अंदर का जो दृश्य है वो। ये है इसका परिसर और ये करीबन 2 एकड़ में फैली हुई मस्जिद है। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है उसका मुख्य द्वार, जहाँ से एंट्री होती है। ये है मुख्य द्वार और छतरियाँ बनी हुई हैं और इसमें एक तरह से एक दूसरा दरवाज़ा वो भी है। और कुल मिलाकर के इसमें 4 दरवाजे हैं और यहाँ पर आकर के लोग बैठते हैं, जिनको नमाज़ अदा करनी होती है वो नमाज़ अदा करने के बाद बैठते हैं। और ये इस तरफ का एरिया है, ये यहाँ पर जाना मना है, यहाँ पर टूरिस्ट अलाउड नहीं है। यहाँ पर तो जो शाही इमाम है उसका परिवार या जो यहाँ पर काम करते हैं उन्हीं का जाना अलाउड है। उस समय की जो बेहतरीन कारीगरी है वो दिखाई देती इन पत्थरों में, इन दीवारों में और इस मस्जिद में। और ये जो लाल किला है उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और अगर यहाँ पर आना है तो मेट्रो स्टेशन है वो, तो इसका सबसे नज़दीक यही है, जामा मस्जिद ही मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ पर बार बार जो बाहर से घूमने के लिए पर्यटक हैं वो भी आते रहते हैं। तो ये है जामा मस्जिद, यहाँ का व्लॉग, आज का व्लॉग अभी तक यहाँ के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।